लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। पेंशनर्स के लिए जीवित होने का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है हर साल। हर एक बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 2 को इस्तेमाल करके साल में एक बार नवंबर महीना में ऑब्टेन करना पड़ेगा। इन केस जहां पर पेंशनर का उम्र है 80 साल या फिर उससे ज्यादा, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन वो बन चुके हैं, उस परिस्थिति में लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में 2 बार जमा करना पड़ेगा। एक बार मई महीना में 31 मई से पहले और एक बार नवंबर महीना में बिफोर 30 नवंबर, 30 नवंबर से पहले। और यहीं पर जिन लोगों का उम्र 80 साल से कम है उनको साल में एक बार सबमिट करना पड़ेगा, वो है ये तारीख में। अब सबमिट करने का ये रूल है कि पेंशनर को बैंक में आकर के फेस टू फेस सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। लेकिन जहां पर पेंशनर बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ज्यादा उम्र के चलते वो बैंक विजिट नहीं कर सकते, वहां पर बैंक ऑफिशियल्स आपका घर यानी कि रेजिडेंस विजिट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। और यहीं पर कुछ कुछ केसेस ऐसा सामने आता है जहां पर सरकार पेंशनर्स को बोझ समझते हैं, क्योंकि सरकार के लिए इन लोगों को पेंशन देना मतलब सरकार के राजकोष से पैसा खाली हो रहा है। और यहीं पर ये जो पर्टिकुलर नजरिया है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि दृष्टिकोण तो ये होनी चाहिए कि जिंदगी के ये ट्वाइलाइट ईयर में पेंशन एक ऐसा चीज है जो जिंदगी के ये आखिरी पड़ाव में आकर के एक सहारा बनकर के काम करता है। तो यहीं पर एक ऐसा केस ऑनरेबल कोर्ट के सामने पहुंचा था जहां पर एक पेंशनर के पेंशन को रोक दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया था। वो एक बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में फेल कर गए थे क्योंकि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया था और ज्यादा उम्र होने के चलते वो अक्सर बीमार रहते थे और इसी के चलते वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए थे और इसको ही कारण बना करके बैंक वाले उनका पेंशन स्टॉप कर देते। तो यहीं पर उनके द्वारा एक याचिका फाइल किया गया था हाईकोर्ट के सामने और इसी लाइफ सर्टिफिकेट के संदर्भ में हाईकोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है जहां पर कुछ गाइडलाइंस बताया गया है पेंशनर्स को मद्देनजर रखते हुए। इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट केस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया था। पूछा गया था कि जो पर्सन पेंशन के लिए एलिजिबल है, यानी कि जिनका पेंशन मिलना कंफर्म्ड है, उस परिस्थिति में क्या पेंशन को रोका जा सकता है कोई अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करके। एक्चुअली ये केस का रेफरेंस लिया गया था एन नागाभूषण राव के जजमेंट पर, जहां पर एक 102 साल के पेंशनर का पेंशन को रोक दी गई थी। जिंदा तो वो थे लेकिन बैंक वाले समझे कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया यानी कि पेंशन रोक दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो आकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करे। लेकिन बोला गया कि जो साल में आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करे हो उस साल का पेंशन आपको नहीं मिलेगी। मतलब क्या, मान लीजिए 2021 में आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में फेल कर गए हो लेकिन 2022, 23, 24 में आप सबमिट करे हो, यानी कि 21 का पेंशन आपको नहीं मिलेगा, 22, 23, 24 का मतलब उसके बाद का पेंशन आपको मिलेगा। क्या 2021 में वो फिर से जिंदा होकर के वापस आए? क्या इसका मतलब ये हो रहा है? तो यहीं पर ऑनरेबल हाईकोर्ट सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कहे कि पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ये जो प्रक्रिया है इसको स्मूथ बनाना चाहिए। इस पर्टिकुलर जजमेंट पर यह स्पष्ट किया गया है कि कहां पर आपका पेंशन पूरी तरीके से रोक दी जाएगी, जहां पर यह भी कहा गया था कि बैंक वाले इमीडिएटली पेंशन को नहीं रोक पाएंगे अगर पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में चूक जाते हैं। उस परिस्थिति में इमीडिएटली बंद करने से पहले बैंक वालों को पेंशनर के रेजिडेंस विजिट करके ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों उनके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट पर यह भी कहा गया था अनड्रॉन पेंशन के बारे में, कहां पर आपको पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी उसको रोक दिया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2.2 लाइफ सर्टिफिकेट एंड बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पीरियड ऑफ अनड्रॉन पेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अप्राप्त पेंशन की अवधि। इसका मतलब है वो पीरियड जो नवंबर के महीना से स्टार्ट होता है जब पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में डिफॉल्ट करता है। जरा ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, यही आपका एक लाइफ लाइन है लाइफ सर्टिफिकेट। इसको अस्तित्व का प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। इसीलिए ये पीरियड 1 दिसंबर से शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है अगर बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की गलती से
कुछ महीने तक का पेंशन अकाउंट पर क्रेडिट होता रहे तब भी उस पेंशन को अनड्रॉन पेंशन माना जाएगा। जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 4.2 पर यह बताया गया है, जब पेंशन शुरू हो चुकी हो लेकिन बाद में पेंशन कुछ महीनों या सालों तक अनड्रॉन रह गया कुछ रीजंस के चलते, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करना, फॉरेन कंट्री में रहना या हेल्थ के वजह से, तो उस परिस्थिति में अगर पेंशनर नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करता तो उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। उसके बाद बैंक अगली 31 अक्टूबर तक वेट करेगा पेंशनर का आना और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। ये गया केस 1। केस 2 पर यह हो सकता है, अगर पेंशनर नेक्स्ट 31 अक्टूबर से पहले आकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है तो बैंक फिर से उनका पेंशन स्टार्ट कर देगी, रिज्यूम कर देगी और जो एरियर्स है वो भी आपको दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 2.2। केस नंबर 3, अगर पेंशनर नेक्स्ट 31 अक्टूबर से पहले आकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता है तो पेंशन कैंसिल मानी जाएगी पैराग्राफ नंबर 2.3 के अनुसार, और एरियर्स का पेमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस का वेट करेगा। एक्सप्लेनेशन 1 की बारी, कब आपका पेंशन रोक दी जाएगी? किसी भी सिचुएशन में अगर पेंशन बैंक ने बंद कर दिया है, अनड्रॉन पेंशन का पीरियड यानी कि अप्राप्त पेंशन की अवधि 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो उस परिस्थिति में बैंक ऑटोमेटिक पेंशन को रिज्यूम नहीं करेगा, यानी कि फिर से स्टार्ट नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको लाना पड़ेगा एक फ्रेश सैंक्शन ऑर्डर आपके पेंशनिंग अथॉरिटी से, वो ट्रेजरी हो, बैंक हो या फिर मिनिस्ट्री हो, जो डिसबर्सिंग एजेंसी है वहां से लाना पड़ेगा। बैंक 1 साल से ज्यादा के एरियर्स बिना मिनिस्ट्री की अप्रूवल के पे नहीं करेगा। सो फाइनली ये जजमेंट तो आता है नागाभूषण जी के फेवर में। उनका जो पेंशन था उसको देने का डायरेक्शन दिया जाता है अथॉरिटी को। ये जजमेंट डिस्कस करने का एक ही मकसद था, आपको ये जजमेंट से ये सबक लेना है कि ये सारे डिफॉल्ट, ये सारे गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आपका जो पेंशन है वो एकदम स्मूथली चल सके कंटिन्यूअस प्रोसेस में। नहीं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है, और ये सारे मैंडेट्स को आपको ध्यान में रखना है। जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, पैराग्राफ नंबर 2.2 ध्यान से देखिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।